जय हो। श्री नीम करोली बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो इस खिली हुई धूप में बाबा जी की लीला शुरू करते हैं कि कैसे अ, एक औरत अपने घर से दिमागी रूप से स्टेबल नहीं थी, संतुलित नहीं थी और वो चली गई और कैसे वो बाबा जी के आशीर्वाद से वापस आ गई। हाँ, तो लीला सुनने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाबा जी के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री जगमोहन शर्मा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नैनीताल में थे, तो उनकी थोड़ी देर के बाद आगरा में बदली हो गई। तो जाने से पहले उन्होंने बोला कि चलो कैंची धाम जाके बाबा जी के दर्शन कराते हैं, और उनकी पत्नी भी उनके साथ गई। तो जब वो बाबा जी के दर्शन मिले तो उनकी पत्नी ने बोला, जगमोहन शर्मा जी की पत्नी ने बोला, बाबा जी आप हमारे साथ आगरा चलो। अब बाबा ने आपसे आगरे का पता भी नहीं पूछा, है ना, कुछ सिर्फ व्यवहारिक बात समझी और आगरा पहुंच के थोड़े दिनों के बाद शर्मा जी बहुत बीमार हो गए और बहुत चिंतित भी हो गए। पर बाबा जी के बहुत ज़्यादा भक्त थे, तो बाबा जी को याद करो, जैसे मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ, बाबा जी उनके घर आ गए, घर पहुँच के अचानक ही घर पहुँच गए, ना कोई पता ना कोई कुछ, पर घर पहुँच गए। तो बाबा जी बार बार शर्मा जी को समझाते रहे कि उन्हें चिंता छोड़ देनी चाहिए। तो फिर वो जाने लगे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं रुक जाओ, आप यहीं पे रुको। तो बाबा जी ने बोला जब तक हम यहाँ रहेंगे तो ऐसे ही बैठा रहेगा, तुझे आराम की ज़रूरत है, तू आराम कर। और ऐसा कह के वो चले गए और शर्मा जी ठीक हो गए। और शर्मा जी बोलते हैं कि ये उनका अनुभव है कि अप्रत्यक्ष, है ना, रूप से बाबा सदा साथ में रहते हैं और हर समय हर समस्या का हल करते रहते हैं। तो ये है बाबा जी। तो मैं तो कई बार बोलता हूँ कि बाबा जी तो मतलब आप बाबा जी को याद करिए और बाबा जी आपकी हर समस्या दूर करेंगे। ऐसी एक करुणा रूप देखिए बाबा जी का। श्री जगन्नाथ आनंद आनंद ट्रांसपोर्ट एजेंट हल्द्वानी, जिला नैनीताल। उनकी जो पत्नी थी ना, वो दिमागी रूप से ठीक नहीं थी, अनस्टेबल थी। होता है, कईयों के साथ होता है। तो एक दिन वो बिना बताए घर से चली गई। तो बहुत चिंतित हुए सारे। तो किसी ने बोला कि उनकी वाइफ को कानपुर में देखा, किसी ने कहीं पे बोला, कैसे बहुत खोज कराई गई पर कुछ पता नहीं चला। अच्छा, आनंद जी की 4 लड़कियां थी। अच्छा, दूसरी जो लड़की थी ना, वो पोलियो से ना ग्रस्त थी और ज़मीन से ना खिसक खिसक के चलती थी। तो वो अपनी माँ को चले जाने से बहुत ज़्यादा दुखी हुई और ये पूरा परिवार ना बाबा का भक्त था। अच्छा, इस लड़की का नाम था सरला। अच्छा, सरला ने ना बाबा जी की कई लीलाओं के बारे में सुना था, पर कभी दर्शन नहीं किए थे। और वो माँ के जाने से इतनी दुखी थी कि उसने सोचा कि मैं किसी भी तरह बाबा जी के पास जाऊंगी और बाबा जी के आगे रोऊंगी। तो एक दिन जुलाई में 1972 में, हाँ, उसने बहुत कष्ट उठाया। मतलब देखो, अकेली लड़की, पोलियो से घिसट घिसट के चलना, है ना। वो कैंची आश्रम आ गई, बस पकड़ी और कैंची आश्रम आ गई और घसीटते घसीटते आश्रम के भीतर पहुंची। तब तक अंधेरा हो गया था और बाबा जी उस समय भूमिदार में थे। अच्छा, सरला जी ने ना बाबा जी को जब वहाँ नहीं देखा तो वो और ज़्यादा निराश हो गई। अच्छा, उन दिनों बारिश भी बहुत हो रही थी और सर्दी भी बहुत थी। तो आश्रम के एक सेवक ने उनको बोला, एक कंबल दे दिया बरामदे में, बोला आप यहाँ पे ठहर जाओ, हम बाबा की आज्ञा के बिना कोई कमरा नहीं खोल सकते। अब रात के 8 ही बजे थे कि बाबा अचानक आश्रम में प्रकट हो गए। बाबा जी तो प्रकट ही होते हैं अपने भक्तों के लिए। आते ही उन्होंने सेवकों को ना फटकारने लगे कि हमारी लड़की को ठंड में मार दिया। तुरंत कमरा खुलवाया और उन्होंने सरला जी को आराम के लिए बिस्तर दिलवाया, भोजन दिलवाया। अब सरला जी तो अपना दुख कहने आई थी, तो बाबा जी ने उसे बोला, नहीं तुम भोजन करो, सो जाओ, कल बात करेंगे। तो दूसरे दिन वो आई, बाबा जी के दर्शन किए और बाबा जी को अपनी बात बताई कि मेरी माँ ऐसे ऐसे चली गई है, पूरी कहानी सुनाई। तो बाबा जी बोले, घबरा मत, चिंता छोड़ दे, तेरी माँ मिल जाएगी। तेरे बाप के पास बहुत पैसे हैं जो उसकी खोज में उन्हें बेकार कर रहे हैं, वो बिना खोजे मिल जाएगी। बाबा ने उनको विदा किया। तो अब सरला अपने घर आ गई। 1 हफ्ते तक इंतज़ार किया, माँ का कोई पता नहीं। फिर वो व्याकुल हो गई और फिर वो उसने कैंची धाम दोबारा आई और बाबा जी से मिली और बाबा जी से बोली कि 1 हफ्ता हो गया, अभी तक माँ का पता नहीं चला, कब तक
और देखा जाएगा। तो बाबा तुरंत बोले अगस्त सितंबर, अब घर जा, बार बार आने का कष्ट मत करना। और बाबा जी ने उल्टा उनको 20 रुपये दिए उसको, और उसको बोला, इनको मतलब अपने सेवकों को बोला इनको छोड़ के आ जाओ, विदा कर दो इनको, ठीक है। तो पता नहीं, मतलब जो इनकी माँ थी वो अपने पागलपन में गोंडा बलरामपुर पहुंच गई और वहाँ पे घूम रही थी। तभी एक जो सेठ जी थे वो दुकान में बैठे थे, उन्होंने देखा एक महिला जा रही है, बिल्कुल ही अजीब हालत में है। तो उन्होंने बोला यार लगती तो ये बहुत अच्छे घर की है। तो उन्होंने उसकी दयनीय दशा देखी और उसके अंदर ना, उन सेठ के अंदर ना मातृ भाव जाग गया। वो उसे अपने घर ले आए, नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उनकी बालें जो जैसी जटाएं नहीं हो जाती हैं बिना कंघी बिना नहाए, वैसे उनको सुलझाया। सिर पे बहुत घाव हो चुके थे, तो वहीं पे उसका इलाज अस्पताल में कराया। तो जब वो ठीक हो गई, थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई, तो उन्होंने फिर उन्होंने बताया कि मैं तो हल्द्वानी की रहने वाली हूँ। तो सेठ जी ने ना, उनका दामाद भी हल्द्वानी में उसकी एक फैक्ट्री थी, तो उन्होंने बोला कि जाके इनके घर वालों को सूचित करो। 31 अगस्त 72 का दिन था जब सेठ जी के दामाद ने सरला जी के पिता को आकर ये शुभ संदेश सुनाया। आनंद जी तुरंत गोंडा गए और सितंबर 72 के आरंभ में उन्हें घर ले आए। तो इस प्रकार की कही अगस्त सितंबर में होने वाली घटना सच्ची खरी उतरी। और आपकी देखो माता भी, जैसे बाबा जी ने कहा था, बिना खोजे मिल गई। तो सरला जी और उनके पिताजी और सबको बाबा जी पे बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो गया, बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो गया कि वो तो ये कहने लगे कि दुनिया व्यर्थ ही भगवान को इधर उधर खोजती है, भगवान तो बाबा में है और बाबा ही स्वयं भगवान है। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपकी सदा ही जय। तो ये बड़ी कमाल की लीला जो आपने सुनी, ये दोनों लीलाएं। अब अगली लीला में आपको बताऊंगा कि कैसे विश्व युद्ध में एक फौजी, हिंदुस्तानी फौजी जो था, जो लापता हो गया था, और बाबा जी के आशीर्वाद से बाबा जी ने जो कह दिया और वो वापस आ गए काफ़ी टाइम के बाद। तो सुनते रहिए। बाबा जी के श्री चरणों में प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम, और आप सबको मेरा प्रणाम।